स्टाम वाटर प्रोजेक्ट, सरकार को हादसे का इंतजार। शिकायतों के बावजूद शासन प्रशासन नहीं कर रहा सुनवाई। 37 करोड़ खर्च करके हादसों को दिया गया न्योता। निम्न क्वालिटी की पाइप व अधूरे मापदंड की वजह से फट रही सड़क। सिरसा नगर परिषद द्वारा बरसाती पानी की निकासी के नाम पर 37 करोड़ रुपए खर्च करके हादसों को न्योता दिया गया है। स्टाम वाटर प्रोजेक्ट के नाम पर हादसों की सड़क बनाई गई है। प्रोजेक्ट में घटिया पाइप और निर्माण के मापदंड पूरे न किए जाने की वजह से स्टाम वाटर लाइन बार बार लीकेज कर रही है और डबवाली रोड धंस रहा है। बार बार प्रोजेक्ट में घपले घोटाले की शिकायत करने पर भी शासन व प्रशासन पूरी तरह से मूकदर्शक बना हुआ है। शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। नगर परिषद सिरसा द्वारा तत्कालीन चेयरपर्सन रीना सेठी के कार्यकाल में महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्टाम वाटर प्रोजेक्ट बनाया गया। अनेक पार्षदों के ऐतराज को दरकिनार कर इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाया गया। करीब 37 करोड़ रुपए की राशि इस प्रोजेक्ट पर खर्च दी गई, लेकिन इसके माध्यम से आज तक एक बूंद बरसाती पानी की निकासी नहीं हो पाई। शनिवार सुबह हुई मामूली बारिश के पानी की निकासी के लिए पहली बार मोटर पंप चलाया गया। केवल 5 मिनट में ही पुराने ट्रक यूनियन के पास डबवाली रोड को फाड़कर बरसाती पानी बाहर निकल आया। सड़क पर गहरा गड्ढियाई बन गया। समय पर आसपास के लोगों ने बचाव के उपाय किए, अन्यथा बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। डबवाली रोड पर पहले भी स्टाम वाटर लाइन में लीकेज हुई। सड़क को उधेड़कर इसे ठीक किया गया। फिर लाखों रुपए की लागत से पक्की सड़क बनाई गई। अब फिर सड़क में गहरा गड्ढियाई बन गया है। फिर से लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो गई, लेकिन शासन व प्रशासन इसकी मूल वजह जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा। बताने पर भी अनजान बना हुआ है। जानकार इस प्रोजेक्ट की वजह से भविष्य में भी हादसे की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। निम्न क्वालिटी की पाइपलाइन इस्तेमाल के आरोप। स्टाम वाटर प्रोजेक्ट के तहत जिस पाइप का इस्तेमाल किया गया है, उसकी क्वालिटी को लेकर शुरू से ही आवाज उठाई गई। बताया गया कि बगैर ISI मार्क का पाइप का इस्तेमाल किया गया। निम्न क्वालिटी की वजह से इसके फटने की पहले ही आशंका जाहिर की गई थी। विवेचक द्वारा मामला प्रकाशित करने के बाद कुछ एरिया में ISI मार्क का पाइप इस्तेमाल की गई। ऐसे में घटिया क्वालिटी की पाइप की वजह से हादसे से कैसे इनकार किया जा सकता है। मापदंड धरे ताक पर प्रोजेक्ट की ड्राइंग के अनुसार पाइपलाइन बिछाई ही नहीं गई। नगर परिषद सिरसा के अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से हादसे की नींव धरी गई। जानकार बताते हैं कि मापदंड के अनुसार पाइप बिछाने से पहले रेता बजरी व सीमेंट से तैयार बेडिंग बिछाई जानी थी। इस पर तारकोल बिछाया जाना था, फिर पॉलीथीन शीट, ताकि अर्थिक की स्थिति से बचा जा सके। पाइप के दोनों ओर सीमेंटेड वॉल बनाई जानी थी। ऊपर सीमेंटेड लैंटर लगाया जाना था ताकि भारी वजन के बावजूद पाइप डैमेज न हो। लेकिन ठेकेदार ने विभागीय अधिकारियों से मिलकर मिड डायरेसिस पर ही पाइप बिछाकर इतिश्री कर डाली। ऐसे में हादसे की आशंका से कैसे इनकार किया जा सकता है। प्रोजेक्ट की ड्राइंग पर ही सवालिया निशान। सिरसा शहर से बरसाती पानी की निकासी को लेकर बनाई गई ड्राइंग पर ही सवालिया निशान लगे हैं, लेकिन इसे दरकिनार कर दिया गया। जनता के खून पसीने के 37 करोड़ रुपए दांव पर लगा दिए। प्रोजेक्ट के अनुसार शहर के बरसाती पानी को पाइपलाइन के द्वारा घर में डाला जाना है, जिसके लिए 15 से 20 फुट की गहराई में पाइप बिछाई गई है। मामले के जानकारों के अनुसार घग्घर में प्रोजेक्ट के तहत पानी की निकासी संभव नहीं है, बल्कि इससे सिरसा शहर में बाढ़ का खतरा हो सकता है। पानी निकासी के लिए पाइप को सड़क से करीब 5 से 7 फुट ऊंचे पिलर के सहारे घग्घर तक ले जाना चाहिए था। भूमिगत पाइप की वजह से घग्घर में पानी आने की स्थिति में स्टाम वाटर की पाइपों से शहर में पानी आ सकता है। कहाँ खर्चे 37 करोड़। बरसाती पानी की निकासी के लिए जो ड्राइंग बनाई गई, उसके अनुसार ऑटो मार्केट से अग्रसेन कॉलोनी से होते हुए सुरखाब चौक तक बिछाई जानी थी। इसके बाद सुरखाब चौक से भगवान परशुराम चौक, परशुराम चौक से भगत सिंह चौक, जैन चौक, सूरतगदिया चौक, शिव चौक, कबीर चौक तक पाई लाइन बिछाई जानी थी। इसके अलावा DC पार्क से गोलडिगी चौक होते हुए परशुराम चौक तक और जगदेव सिंह चौक, रोड़ी गेट से अरोड़वंश चौक तक पाइपलाइन बिछाई जानी थी। अरोड़वंश चौक पर बनाए चैम्बर से बड़ी पाइपलाइन के माध्यम से बरसाती पानी को पंपों के द्वारा घग्घर में डाला जाना था। नगर परिषद द्वारा इस कार्य के लिए एस्टीमेट बनाया गया, जिस पर 28 करोड़ का अनुमान लगाया गया। टेंडर देते समय इसे 37 करोड़ में दिया गया। एस्टीमेट से 9 करोड़ अधिक देने के बावजूद ड्राइंग के अनुसार पाइपलाइन ही नहीं बिछाई।
न तो सुरखाब चौक से आगे 1 इंच पाइप शहरी एरिया में बिछी और न ही एयरफोर्स के पास माइनस से आगे घर तक ही पाइपलाइन बिछी। सवाल यह है कि आखिर 37 करोड़ गए कहाँ? कौन डकार गया प्रोजेक्ट की राशि? -40 करोड़ खर्चेने की तैयारी। स्टार्म वाटर प्रोजेक्ट पर 37 करोड़ खर्चेने के बावजूद अभी 40 करोड़ रुपए और दांव पर लगाने की तैयारी की गई है। कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट के फेज 2 के तहत शहरी एरिया में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सवाल यह है कि इस प्रोजेक्ट का एस्टीमेट 28 करोड़ कैसे आंका गया था? यदि प्रोजेक्ट पर 77 करोड़ ही खर्चे जाने थे तो फेज 1 का निर्धारण कैसे किया गया? ऑटो मार्केट से अग्रसेन कॉलोनी होते हुए सुरखाब चौक पर पाइप लाकर मझधार में क्यों छोड़ दी? 37 करोड़ खर्चने के बावजूद सुरखाब चौक, गोलडिगी चौक, सूरतगढ़िया बाजार, हिसार रोड, डबवाली रोड, जनता भवन रोड पर अब भी पानी का ठहराव होता है। लोगों को समस्या से जूझना पड़ता है। तब क्या नगर परिषद ने क्या व्यवस्था की? जांच से क्यों कतरा रही सरकार? स्टार्म वाटर प्रोजेक्ट को लेकर उठ रहे घपले घोटाले के आरोपों पर सरकार ने रहस्यमयी चुप्पी कैसे धारण कर रखी है? क्या सरकार को 37 करोड़ खर्चने के बावजूद सिरसा शहर की बरसाती पानी की समस्या दिखाई नहीं पड़ रही? क्यों सरकार द्वारा मामले की जांच से मुंह फेरा गया है? बड़ा सवाल ये है कि स्थानीय भाजपा नेता व आरएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा तत्कालीन स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता से इस प्रोजेक्ट में धांधली बरते जाने की शिकायत की थी। डा. गुप्ता ने तब 3 सदस्यीय जांच कमेटी के गठन की घोषणा भी की, लेकिन जांच कमेटी हवा हो गई। आज तक कोई जांच नहीं की गई, बल्कि पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिशें जारी है। आरटीआई पर डाली कुंडली। स्टार्म वाटर प्रोजेक्ट की सच्चाई सामने लाने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल किया गया ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। चित्तरगढ़ पर आए डायरसिस निवासी विसल ब्लोअर इंद्रजीत द्वारा नगर परिषद से आरटीआई में स्टार्म वाटर प्रोजेक्ट की ड्राइंग व अन्य जानकारी मांगी थी, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी इस पर कुंडली मारकर बैठे हैं। नगर परिषद से आरटीआई की मूल प्रति ही खुर्द-बुर्द कर दी गई।